दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय हम लखसर में मौजूद हैं और आप इधर देखेंगे तो आपको ये जहाँ मौजूद है लखसर का अम्बेडकर पार्क है और यहाँ पर जो है बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है। और इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ग्रामीण जो है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ वजह है कि वो धरने पर बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ग्रामीण यहाँ पर क्यों धरने पर, और साथ साथ यहाँ पर महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और किन बातों को लेकर यहाँ ये धरने पर बैठे हुए हैं। जी बाबू जी, आपका नाम? शिव किरण। सही से बैठो। आप इसी गांव के निवासी? जैतपुर। अच्छा, क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं जो आप यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं? मुद्दे क्या, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंच रही, इसलिए सब एकत्रित हो रहे। अच्छा, किस तरह से बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंची? ये जो एक तो ये भरी भराई जमीन हथियाने के चक्कर में और गौशाला का नाम लेकर और वो पाखंडवाद बना रहे। अरे भैया कुल मिला के यहाँ बनने नहीं देंगे। अच्छा, तो हमारे उसका तो बेकार है। आपका क्या नाम है? बॉबी कुमार। धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ वजह है? वजह ये है सर, देखो ये बाबा साहब की जगह है। ये ऐसे मूर्ति रखी है ना, तो इन लोगों की गलती थोड़ी, ये बीच में रखनी थी, ये बीच में रखनी थी इन लोगों को। लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं, जमीन भर दी, पूरी भर दी जमीन, लेकिन गौशाला बनने में क्या मतलब है? यहाँ कोई मतलब नहीं बैठा। कौन बना रहे हैं गौशाला? अरे दलित समाज को तो कोई डांट दो, कहीं भी काट दो, ठीक है जी, लेकिन गौशाला का तो मतलब ही है। कहाँ पर बनाई जा रही है? ये तो कहीं बाहर ही बनाओ, अपनी जमीन खरीदो। कहाँ पर बनाई जा रही है फिलहाल गौशाला? इधर ही बता रहे, बाबा साहब के बराबर में बताओ, इधर बताओ, यहाँ कोई मतलब नहीं सर, कहीं और बनाओ भाई। तो देखिएगा, ये जो है अंबेडकर पार्क का प्रांगण है और यहाँ पर जो है लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर जो है अंबेडकर पार्क की जो जगह है उस पर गौशाला बनाने को लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही थी, उसी के विरोध में जो है ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? सुशील पाटिल, प्रदेश महासचिव। हाँ, देखिएगा आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेचू है और ये जो जगह है यहाँ पर एक साइड में है और बाकी ये जगह शायद उस समय सोच विचार के इसलिए छोड़ी गई होगी कि बाकी जो जगह बच रही है उसमें हमें एक बारात घर का निर्माण कराएं, एक पंचायत घर का निर्माण कराएं, ठीक है, ताकि इसमें आने वाले समय में जो हमारी समाज की गरीब लड़कियां हों तो उनकी शादी विवाह का जो खर्च है वो कम से कम होने का कार्य हो यहाँ से, क्योंकि एक टेंट लगाकर और बाकी जगह होता है तो कम से कम वो इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन यहाँ नगर पालिका में जब भाजपा के लोग बैठे थे उन्होंने ये 2023 में आवंटित कर दी गौशाला के लिए, जो कि जो है बड़ी ही षड्यंत्रकारी से वो इन्होंने किया, क्योंकि यहाँ बाबा साहब का जो स्टेचू खड़ा है उसको ये गंदा करना चाहते हैं। उनकी सोच गंदी है। अगर ये स्टेचू यहाँ ना होता, एक बार फिर भी मान लेते हम, अगर यहाँ बाबा साहब का स्टेचू है तो यहाँ साफ सफाई होना अनिवार्य है। तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। अगर गौशाला यहाँ बनाते हैं और इनका यहाँ निर्माण करना चाहते हैं तो उसका पूरा विरोध करेंगे हम लोग। और दूसरी बात यह है, अगर गौशाला बना रहे तो आप कहीं जंगल की जमीन देखिए जहाँ पर बसत से थोड़ा दूर हो, क्योंकि यहाँ उसके बाद में मुंडा खेड़ा पे भी हमने सुना कि वहाँ भी गौशाला बनाई, वो जो है इन्होंने वहाँ उसमें इतना गंद मचाया, वहाँ मरी पड़ी है गायें, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इस स्थिति में लोगों ने वहाँ पर अवैध क्या वजह मानते हैं कि गौशाला के लिए अंबेडकर पार्क की जमीन को ही चिन्हित क्यों किया गया है? क्या वजह मानते? ये इनकी जो है गंदी सोच है, गंदी मानसिकता है। ये लोग चाहते हैं कि ये दलित समाज के लोग बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन शायद इनके दिमाग से अगर गलत फहमी हो तो निकाल दें। जब तक यहाँ भीम आर्मी के लोग इस धरने पर बैठे हैं और जब तक ये समाज जिंदा है, बाबा साहब के न्याय जिंदा है, जब तक यहाँ गौशाला नहीं बनने देंगे, किसी भी स्थिति में है तो हम जो है उससे गुजरने का कार्य करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिएगा, गौशाला के नाम पर जो है अम्बेडकर पार्क पर यहाँ पर जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। क्या अम्बेडकर पार्क की जमीन पर गौशाला बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या किस तरह देखते हैं, क्या यहाँ पर गौशाला बननी चाहिए? आप सभी को मेरा जय भीम।
गौशाला बनने के विरोध में ये हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है। हम चाहते हैं गौशाला बननी चाहिए। गौशाला बनाने के लिए पास में जंगल है, काठे पीर वाला जंगल, आप वहां बनाइए गौशाला। वहां पर जमीन भी सुनिश्चित अच्छी जमीन है और जंगल है, जंगल में चढ़ने के लिए भी गौ को चारा मिलेगा। लेकिन बाबा साहब के प्रांगण में गौशाला का निर्माण करना और ये एक उनकी बाबा साहब के प्रति गंदी सोच का एक कारण है। हम नहीं चाहते, आप अपने मन में बाबा साहब को लेकर कोई भी विचार रखिए, लेकिन अगर आप यहाँ गौशाला बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका विचार जो आपके मन में बाबा साहब के प्रति गलत विचार है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। गौशाला सिमली के लिए आवंटित की गई थी, आप वहां पे बनाइए। वहां पर भी तो जमीन आवंटित हुई थी। विधायक जी ने, शहजाद विधायक जी ने गौशाला के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी उस समय, लेकिन इन्होंने वो 5 लाख रुपए भी ठुकरा दिए। इनको बाबा साहब के प्रांगण में गौशाला बने दी। ये चाहते हैं कि बाबा साहब का प्रांगण गंदा हो, उस गौशाला से निष्कासित होने वाली गंदगी बाबा साहब के प्रांगण को गंदा करो। उनके जो अनुयायी है वो फिर बाबा साहब को जो 14 अप्रैल होगी या रविदास जयंती होगी या अन्य कोई प्रोग्राम होगा, यहाँ बरातें भी रुकती है। आपने देखा होगा समाज के लोग टेंट लगाकर बरात भी रोकते हैं। तो वो जब वह गंदगी यहाँ निष्कासित होगी, वह गंदगी रहेगी, तो बाबा साहब का ये जो पार्क है ये दलित समाज की नजरों में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब को आज लोग पढ़ रहे हैं, उनको जाने, देश विदेश में बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी है और वह इस चीज को होने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे यहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है गौशाला के नाम पर? ये भी हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जो जगह है वो जगह है भाई, जो राजेश रस्तोगी जी यहाँ से पार्क वो बनाना चाह रहे हैं, गौशाला बनाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे कि यहाँ पर हाईवे निकलेगा। हाईवे निकलने के नाम पर उसका नाम जैसे भी कोई मंत्री या विधायक या जो भी आया करेंगे वो उन्हें गौशाला दिखा करेंगे, यहाँ से हाईवे पर गौशाला हो जाएगी। अब जी आओ यहाँ मुझे चंदा दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चोर है। इनने तो बाजार में 1 रुपया 1 रोटी, आपको पता है आज के टाइम में 1 रुपया तो कोई देने का नहीं, 500, 1000, 5100। अभी इसने उसे क्या नाम है, भीख मांगनी शुरू करी थी राजा रस्तोगी ने। लेकिन मेरी तरफ से आप भीख मांगो या कुछ भी मांगो, हम जब तक जिंदा हैं बाबा साहब के प्रांगण पर गलत मानसिकता के लोगों को भटक नहीं देने के। जी, तो देखिएगा यहाँ पर जो है साफ तौर पर कहना है जो धरनारत है कि यहाँ पर गौशाला के विरोध में लोग नहीं है, लेकिन उस मानसिकता के विरोध में है जिस मानसिकता से यहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। तो मंगराम जी क्या कुछ कहेंगे, आज धरना पर बैठे हैं? सभी के आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम। और हमारे बड़े भाई बैठे हैं सत्येंद्र राणा जी, उन्होंने सारी बात आपको बता ही दी है कि यहाँ हम किस लिए बैठे हैं। हम जो है, मैं एक बार फिर बता दूं कि हम जो है गौशाला का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम गौशाला यहाँ बनने का विरोध कर रहे हैं। जो बाबा साहब के पार्क में बिल्कुल एकदम गौशाला बनाई जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप कहीं भी बना लीजिए, बहुत काठे का पीर का जंगल पड़ा है या और कोई ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई होगी, उसमें आप गौशाला बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन यहाँ बाबा साहब के पार्क के पास में यहाँ हम गंदगी नहीं फैलाने देंगे। गंदगी इसलिए फैलेगी कि अगर यहाँ गौशाला बनेगी तो यहाँ गौमूत्र, गोबर और इधर उधर जो कचरा कूड़ा ये सब इकट्ठा होगा और यहाँ गंदगी होगी, तो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना हमारे समाज के लोगों को ये बर्दाश्त है। क्योंकि यहाँ बहुत ही काफी संख्या में हमारा समाज है। यहाँ भीम आर्मी के लोग भी, आजाद समाज पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं और हम सब पार्टियों को एक साइड में रखते हुए हम बाबा साहब के लिए, उसके सम्मान के लिए सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और हम यहाँ जो गौशाला को बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। आप कहीं भी बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यहाँ सब लोग, हम समाज के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ना यहाँ कोई पार्टी है, ना कोई यहाँ संगठन है। हम संगठन के लोगों को भी ये कहते हैं कि आप एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। जय भीम। देगा साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर गौशाला बनने नहीं दी जाएगी। हालांकि ये लोग गौशाला के विरोध में नहीं है, लेकिन अंबेडकर पार्क के लिए जमीन आवंटित है तो यहाँ पर अंबेडकर पार्क भी रहना चाहिए। राणा जी, एक सवाल और है, ये जो गौशाला आवंटित हुई है, यह गौशाला निजी गौशाला है या किसी विभाग की? ये राजेश रस्तोगी की जो निजी ट्रस्ट है, ये उनकी निजी समझो, बस सरकार का ट्रस्ट के माध्यम से वो यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। बस सरकार का पैसा लग रहा है। हम तो एक बात और कहते हैं, जब आप उसे क्या नाम है गौशाला बनाने जा रहे, जो मुंडा खड़े वो पहली गौशाला उसे ही पुनः संचालित करिए ना, उसे पुनः संचालित करिए। जब वहां तो गौशाला पहले बन गई थी, लेकिन कारण क्या, ये गौशाला नहीं बना रहे, ये बना रहे कत्ल खाना।
मैं इसको कत्ल खाना कहूंगा। बीमारी गाय को लाते हैं, रात में ट्रक में लदवा देते हैं, कहाँ जा रही में। अगर कत्ल खाना नहीं है तो फिर गौशाला, उसमें गौशाला क्यों नहीं? आप कनखल में जाकर देखे कितनी गाय ऐसी पड़ी है सड़कों पर, गंदगी खा रही। ये गौ माता के प्रति इनका प्रेम नहीं है। गौ माता के प्रति प्रेम देखना तो हमसे देखो, हमने अपने कुंटे पर बांधे के हमारे बच्चे पालती है, वो हमें पाल रही है। हम सुबह के टाइम ऐसे नहलाते हैं जैसे खुद नहाते हैं। ये होता है प्रेम। देखिएगा दोस्तों, यह यहाँ पर पहले से ही अम्बेडकर पार्क स्थापित है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गौशाला आवंटित की गई है। बेवजह यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है गौशाला नहीं बनने दी जाएगी। क्या यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान भी बनाए जा सकते थे या चिकित्सालय भी बनाया जा सकता था, जो सब समाज के काम आता है, जो शिक्षा देने का काम करता है या चिकित्सा स्वास्थ्य देने का काम करता है। दूसरा यहाँ पर बारात घर बनाया जा सकता था, जबकि यहाँ पर पहले से ही अम्बेडकर पार्क स्थापित है। क्या कुछ कहेंगे गौशाला के निर्माण यहाँ पर चिन्हित की गई है जमीन और अब जो है धरने पर बैठे हैं। मामला 2016 का है। बड़े ही खूनी संघर्ष के बाद में ये हमारे समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई थी। अब 2023 में पीछे के रास्ते से हमारे जो चेयरमैन साहब है अमरीश गर्ग जी, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया गौशाला का। बाबा साहब के प्रांगण में ये इतना घटिया काम किया है उन्होंने, जबकि हमारे गांव के होने के बावजूद उन्हें करना चाहिए था कि या तो यहाँ पे बारात घर बनवाते या कोई शिक्षा संस्थान बना दो। तो ये जो गौशाला बाबा साहब के प्रांगण में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है मिली भगत से, तो ये जो है बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा समाज बैठा है, हमारी माताएं बहनें बैठी है। 2016 में 29 लोगों पे मुकदमा झेला है, तब जाकर बड़े संघर्ष के साथ में यहाँ पे हमने भूमि अर्जित की थी। शासन प्रशासन के सामने आमने सामने का टकराव हुआ। तो मेरा मानना ये है कि राजेश अशोक जी को मैं कहना चाहूंगा कि हम गौशाला के विरोध में बिल्कुल नहीं है। आप कहीं और भूमि चिन्हित कीजिए, हमारे से जो भी चंदा बनेगा हम भी सहयोग करेंगे। आप आप यहाँ ना बना करके कहीं और बनाइए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिएगा, ये थे हमारे साथ लक्सर के ग्रामीण जो कि अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे हुए। पीछे आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में बुजुर्ग और युवा यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है गौशाला नहीं बनने दी जाएगी। हालांकि ये लोग गौशाला के विरोध में नहीं है, लेकिन उस मानसिकता के विरोध में जिस मानसिकता के आधार पर यहाँ पर गौशाला आवंटित की गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब ये गौशाला आवंटित की गई, क्या उनको यहाँ पर स्थापित अम्बेडकर पार्क नहीं दिखाई दिया? उनको ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर पहले से अम्बेडकर पार्क बना हुआ है। भारतीय संविधान के जो शिल्पी हैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, उनका यहाँ पर पार्क स्थापित है। उनके बहुत बड़ी संख्या उनके अनुयायियों की है। फिर भी यहाँ पर जो है गौशाला बनाने का जगह चिन्हित की गई है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करते रहें। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, लक्सर।